नमस्कार। माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मौन के महत्व पर महात्मा बुद्ध की एक बहुत रोचक और उतनी ही प्रेरक कहानी सुनेंगे। एक बहुत बड़ा ब्राह्मण विद्वान था, मौलुंक पुत्र। एक बार वह अपने 500 शिष्यों के साथ महात्मा बुद्ध के पास आया। उसके मन में अनगिनत प्रश्न कुलबुला रहे थे। ये वही प्रश्न थे जो समय समय पर उसके अपने शिष्यों ने उससे पूछे थे। वह बुद्ध से इन प्रश्नों के जवाब पाना चाहता था। उसने बुद्ध के करीब आकर अभी कुछ पूछा भी नहीं था कि बुद्ध उसके चेहरे को देख बोल पड़े, मौलुंक पुत्र, मैं तुम्हारे मन में ढेर सारे सवालों को देख सकता हूँ। लगता है जैसे तुम्हारा मन मधुमक्खियों की तरह सवालों का भिन भिनाता हुआ छत्ता है। पर मैं एक शर्त पर ही तुम्हारे इतने प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूँ। शर्त यह है कि तुम 1 वर्ष तक मौन रहोगे, 1 वर्ष तक ध्यान करो। 1 वर्ष बाद मुझसे अपने सारे सवाल पूछ लेना। मैं हर सवाल का जवाब दूंगा, इसका मैं तुम्हें वचन देता हूँ। मौलुंक पुत्र कुछ चिंतित हुआ। 1 वर्ष बहुत लंबा समय था। इतने समय तक मौन रहना आसान काम न था, और इसकी भी क्या गारंटी थी कि 1 वर्ष के बाद बुद्ध उत्तर दे ही देंगे। वह दुविधा में फंसकर सोच ही रहा था कि पास खड़ा बुद्ध का एक दूसरा शिष्य सारिपुत्र जोर जोर से हंसने लगा। उसे यूं हंसता देख मौलुंक पुत्र और परेशान हो गया। उसने सारिपुत्र से पूछा, भाई, तुम मुझे देखकर यूं क्यों हंसते हो? सारिपुत्र बुद्ध की ओर इशारा करते हुए बोला, देखो, तुम इनकी मत सुनना। ये बहुत धोखेबाज हैं। इन्होंने पिछले साल मुझे भी धोखा दिया। तुम्हारे तो केवल 500 शिष्य हैं, मेरे 5000 थे। मैं भी अपने शिष्यों के सवालों से परेशान था और बुद्ध से वे सारे सवाल पूछना चाहता था, पर इन्होंने मुझे भी 1 साल तक मौन रहने को कहा। पर साल भर के बाद कोई प्रश्न बचा ही नहीं। इस तरह मैंने इनसे कोई प्रश्न पूछा ही नहीं। अगर तुम पूछना ही चाहते हो तो अभी पूछ लो। मैं भी इनके चक्कर में पड़कर कोई प्रश्न पूछ ही नहीं पाया। अब ये तुम्हें भी उसी जाल में फंसा रहे हैं बंधु। सारिपुत्र की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हुए मौलुंक पुत्र से बोले, इसकी बातों में मत आओ। मैं अपने वचन पर पक्का रहूंगा। तुम अगर पूछोगे तो मैं हर सवाल का उत्तर दूंगा। मौलुंक पुत्र मान गया और अपने शिष्यों के साथ वहीं बुद्ध के आश्रम में रहने लगा। मौलुंक पुत्र मौन धारण करते हुए ध्यान में उतर गया। धीरे धीरे वह और ज्यादा मौन होता गया। उसके भीतर का सारा शोर, सारा कोलाहल शांत हो गया। उसका अंतस धीरे धीरे गहरी शांति से भरता चला गया। उस शांति में आनंद था। वह उस आनंद में डूब गया। उसे मालूम ही नहीं चला कि कब 1 वर्ष बीतने को हो आया। भीतर अगर आनंद बरस रहा हो तो समय की कौन फिक्र करता है भला। वर्ष के अंतिम दिन बुद्ध उसके सामने जा पहुंचे। उनकी आहट पाकर मौलुंक पुत्र ने जिज्ञासावश अपनी आंखें खोली और उनकी ओर देखा। बुद्ध बोले, मौलुंक पुत्र, तुम शायद भूल गए हो, आज तुम्हारे मौन व्रत का आखिरी दिन है। मैं तुम्हें दिए अपने वचन के मुताबिक तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। पूछो, तुम मुझसे क्या सवाल पूछना चाहते थे? मौलुंक पुत्र बुद्ध की ओर देखता हुआ हंसा, बोला, वह सारिपुत्र ठीक कहता था। आपने मुझे भी धोखा दिया। अब सच में कोई प्रश्न ही पूछने के लिए नहीं रहा। मैं क्या पूछूं? आपको मालूम था कि मेरे भीतर पैदा हुआ मौन सारे प्रश्नों के खुद ही जवाब दे देगा। आप वाकई बहुत बड़े धोखेबाज हो। बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए। अब अगर हम कहानी से बाहर निकलकर अपने वास्तविक जीवन को देखें तो पाएंगे कि जब तक हमारे मन में
इच्छाएं होती हैं और हजार तरह की चाहतों का शोर होता है, हमारे पास उतने ही सवाल भी होते हैं। मौन एक साथ इन सबको सोख लेता है। यही मौन की शक्ति है। असल में वहां जहां से प्रश्न पैदा होते हैं वह मन की एक अवस्था है। मन की एक दूसरी अवस्था है जहां केवल उत्तर होते हैं। दोनों कभी साथ नहीं रहते। यदि तुम प्रश्न पूछने वाली मनस्थिति में हो तो तुम उत्तर नहीं ग्रहण कर सकते। मैं उत्तर दे सकता हूं लेकिन तुम उसे ले नहीं सकते। यदि तुम उत्तर जान लेने वाली मनस्थिति में हो तो तुम्हारे भीतर प्रश्न उठने बंद हो जाते हैं। तब किसी को तुम्हें उत्तर देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें स्वयं उत्तर मिल जाते हैं। बल्कि कहना चाहिए कि तुम्हारे प्रश्न खुद एक एक कर गिर जाते हैं। प्रश्न ही नहीं रहते तो फिर कोई उत्तर की तलाश क्यों करेगा? और तुम्हारा मौन और गहरा होता जाता है और ताकतवर। यह मौन हर प्रश्न का जवाब है। यही तो ध्यान की पूरी प्रक्रिया है। प्रश्नों को गिरा देना, भीतर चलती बातचीत को गिरा देना। जब भीतर की बातचीत रुक जाती है तो वहां एक असीम मौन छाने लगता है। उस मौन में हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। हर चीज सुलझ जाती है, सिर्फ तार्किक और शाब्दिक रूप से नहीं बल्कि अस्तित्वगत रूप में। जीवन में कहीं कोई समस्या ही नहीं रहती। हमारे मन में प्रश्नों का स्थान हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में ऐसा ही मौन लेके आओ और मौन की गहराई में उतर जाओ। माइंडफिट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।